एकदम गजब का लुक, राजसमंद झील की नोचों की पाल का। ये रही साकल। इस साकल के बारे में बताया गया है कि एशिया की सबसे बड़ा प्रशस्ति यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए, अब ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये है तोरण द्वार। बस तुम्हें निहारता रहूं, सुबह से शाम तक तुम्हें निहारता रहूं, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि अपलक तुम्हें निहारूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए आज हम पहुंच चुके हैं राजसमंद झील। ये देखिए आप नजारा राजसमंद झील का। तो गाइस ये झील है राजसमंद और इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर लगभग लंबी। और इसकी चौड़ाई देखी जाए तो ये चौड़ाई है 3 किलोमीटर और गहरी लगभग 60 फुट। और ये झील गोमती नदी के पानी को डाइवर्ट करके बनाई गई है। ये देखिए एकदम गजब का लुक, राजसमंद झील की नोचों की पाल का गजब का सीन है। आपको अगर कुछ सुकून के पल बिताने हो तो चले आइए राजसमंद। राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले में अवस्थित है, जिसके एक किनारे पर राजनगर शहर तो दूसरे किनारे पर कांकरोली शहर बसा हुआ है। यह उदयपुर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और जयपुर से 336 किलोमीटर की दूरी पर। वहां से सीधी बस सेवा है। तो गाइस राजसमंद झील के इतिहास के बारे में देखा जाए तो ये राजसमंद झील लगभग आज से 400 वर्ष पुरानी टाइम की है। और उस टाइम के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उस टाइम क्या हो गया, अकाल पड़ गया, तो अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील की नींव की बात करें तो गेवर माता ने रखी थी। ये रहा अंबा माता और गेवर माता का मंदिर। गेवर माता पहले बताया था मैंने आपको, जो यहाँ पर सती हुए थे। और ये रहा उनका मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। इन्होंने इसी पाल पर समाधि ली थी और यहीं पे इनका मंदिर का निर्माण किया गया। आइए अपन मंदिर में चलते हैं। तो गाइस ये है गेवर माता जी का मंदिर, आप दर्शन कीजिए इनके। और इधर है अंबा माता का मंदिर। एशिया की सबसे बड़ा प्रशस्ति यहाँ पर राजसमंद झील नोचों की पाल पर है। ये देखिए, यह राज प्रशस्ति लगभग 1662 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट दो तेलंग द्वारा लिखी गई है। और ये 25 शिलालेखों पर है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और अभी ये फिलहाल ब्राह्मी लिपि में है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे अभी देवनागरी लिपि चल रही है, तो इसको पढ़ने में मुश्किल होती है थोड़ी। इसके संरक्षण के लिए अभी इसको जाली से कवर कर रखा है ताकि ये सेफ रहे। ये शिलालेख नौ चौकी पाल पर हैं जो राजसमंद झील के किनारे अवस्थित हैं। हम अभी राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर हैं और वहां पर इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। यहाँ पर वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए 9 स्टेप में सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं।
और हर 9 सीढ़ी के बाद में एक चौकी बनी हुई है, इसलिए इसको 9 चौकी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुल 5 तोरण द्वार थे, इसमें से 2 तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन 3 अभी भी यहाँ पर ये बने हुए हैं। ये देखिए तोरण द्वार, ये गार्डन है इधर, और इधर है राजसमंद झील, और ये है तोरण द्वार। यहाँ पर ये लोग भी घूमने आए हैं राजसमंद झील की पाल पर। आप कहाँ से हो? राजसमंद अरड़िया गाँव। अरड़िया गांव से ना? तो यहाँ पर कभी कभी आते हो घूमने? पहली बार आए क्या? पहली बार नहीं, कभी कभी आता। अच्छा अच्छा, कैसा लगा है राजसमंद झील का? ये बहुत बढ़िया। हमें ये भाई साहब मिले हैं यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ 9 चौकी पर कुछ नक्शे बने हुए हैं। किस चीज के नक्शे? ये जो ये बनी हुई है, ये छतरियों के ये बाहर जो गेट ये बने हुए हैं। हाँ जी। राजा महाराजा ने इसलिए ये नक्शे बनाए थे कि मान लो कि कोई भी जो आक्रमणकारी आते थे यहाँ पे तोड़ फोड़ कर देवे, तो वैसा का वैसा वापस कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे तो नक्शे कहाँ पे है? देखो नक्शे ये दिखाओ। नक्शे बने हुए हैं, ये देखिए अब ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। हाँ पूरे पूरे यहाँ से आप चल के देखते हो। ये देखिए ये बने हुए, ये पूरे ये पूरी, यानी कि आपको पूरी छतरी के नक्शे इसमें मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक देखते जाओ, ये सब नक्शे बने हुए, इतनी बारीक चीजें हैं। तो गाइस यहाँ पर ये नक्शे इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर कोई आक्रमणकारी इस 9 चौकी पाल को तोड़ फोड़ कर दे तो भी नक्शों से वापस इसको पुनर्निर्माण किया जा सके। ये जो बीच में टापू बना हुआ है, यहाँ पर सेवाली गांव के ग्रामवासी रहते थे, जो अभी भी वहाँ पर वो बावड़ी वगैरह बनी हुई है। गाइस वो रहा टापू, आपको दिख रहा होगा, वो झील के बीचों बीच में टापू बना हुआ है। यहाँ से तो दिख नहीं रहा सही से, बट वहाँ पे ये लोग पहले रहते थे, इनका गांव था। लेकिन जैसे ही राजसमंद झील का निर्माण हुआ और इनको यहाँ से मतलब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, सेवाली गांव के अंदर। गेहूं की फसल उपज करते हैं। फिर ये जैसे सेवाली की जो सीमा बनी हुई, तो ये वापस से जो बीच में जो टापू बना हुआ तालाब के मध्य, वहाँ तक अगर खाली होता, जब भी तालाब खाली होता है, तो ये सेवाली वासी इसको यहाँ पे गेहूं वगैरह फसल बोते हैं। हाँ जी, तो ये तालाब खाली होने पर यहाँ पर जो आसपास के जो पहले वाले लोग थे वो वापस अपनी खेती करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये राजसमंद झील किनारे खाने का एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आप आओ तो खाना भी खा सकते हो। और अब हम चल रहे हैं महाराणा राज सिंह पैनोरमा, ये एक म्यूजियम है। ये रही साकल। इस साकल के बारे में बताया गया है कि ब्रिटिश काल में राजसमंद झील में सी प्लेन उतरा करते थे। देश की आज़ादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन की आपूर्ति यहीं से होती थी। इसके अलावा कराची से ढाका तक सी प्लेन सेवा राजसमंद से जाती थी। ऐतिहासिक राजसमंद में जब ब्रिटिश सी प्लेन उतरा करते थे, तब इन्हीं सांकलों के माध्यम से प्लेन को रोकने के लिए लंगर डाले जाते थे। तो आज का व्लॉग यही हम खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।